जी का बताओ, थोड़ा बढ़ते बढ़ते होके समझ। अरे गंदे का नाम ले। ए भाई इसका नाम ना लिया हमारा। मोदी का नाम ना ले। हाँ हम किसान हैं, हमारी बेइज्जती कर दी कै साल करी, 1.5 साल। इसका नाम दे, इसका ना ले दिया मोदी का तो। प्लास्टिक के मुंह से इसकी खट्टर साहब के मनोहर लाल की। अरे गांव में जो जन्म सतली पे जीत जन्म सतली होगी उस पर तो इंसान चाहे अमेरिका में जाकर मर रहा हो, जब भी आगा दाह संस्कार वहाँ हो करे उस इस गांव में की नहीं रखी रखेगा किसकी भाई। खट्टर साहब का मामला खराब है जी। खट्टर ने हमारा मामला खराब कर दिया 10 साल में, हम खट्टरा कराएंगे जी। हम चंडीगढ़ 100 बार गए, भाई हमारी इस्तेमाल तू ठीक करा दे, करा दूंगा भाई। रास्ते नहीं चढ़ा रखे पर पुड़िया और बन जाएंगी और पुड़िया, अरे तू इसने करा देने ठीक। ये भगवान ईसा को आइयो बिना और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा गांव सांगी जाके देखो, सीएमओ के ये काम होते हैं, ये निके को गांव को उजाड़ने के होते। जन्मभूमि मिली है तो हमारे गांव की जमीन भूमि ने बिखा गया। इससे भ्रष्टाचार और क्या होगा सीएम में। गांव के गए 20 बार सुनी नहीं, गए तो उन चाटू खोरा ही सुनी, फिर बोला डीसी सुनेगा, वहां गए प्रशासन ने धक्के मारे गौरव था, लेकिन हमारे जूत लगाए जाए गए गांव के लोग। भाई हमारा गांव का मुख्यमंत्री बन गया, कुछ न कुछ तो विकास होगा। इसी भ्रष्टाचार से न्यारा इस गांव में किम्मे भी नहीं होने दिया। जो पहले हमारा भूपेंद्र हुड्डा के टाइम पे आदर्श गांव घोषित हुआ था पूरे हरियाणा में सबसे पहले, से फिर खट्टर साहब मुख्यमंत्री ने के लिए उसकी तो आदर्श करिए दिया। गाँव स्कूल में आए थे, बहुत करोड़ की घोषणा करके गए थे, लेकिन हमारा गाँव में आज तक रुपया नहीं लगे। 10 साल लगे, तंग करे। हाँ नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। इस वक्त हरियाणा के रोहतक में हूँ और रोहतक की महम विधानसभा सीट है और उस महम में एक गांव है निंदाना। ये गांव बहुत खास है क्योंकि ये गांव जो है हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब का गांव है। हमने सोचा कि जो मुख्यमंत्री रहे 9.5 साल हरियाणा के, उनके गांव में चलते हैं और उस गांव के बारे में जानते हैं, उन गांव के लोगों से समझते हैं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री 9.5 साल रहे खट्टर साहब, तो उन्होंने अपने गांव के लिए क्या कुछ किया। क्योंकि बड़े दावा कर रहे हैं वो कि 9.5 साल हरियाणा का बहुत विकास हुआ, उनके राज्य में हरियाणा 1 नंबर पे हो गया, बहुत काम किए उन्होंने। तो कोई भी मुख्यमंत्री अगर पूरे राज्य में काम कर रहा है तो अपने गांव में तो ज़रूर काम किए होंगे, अपने गांव में बहुत विकास किया होगा। तो गांव के लोगों से बातचीत करते, थोड़ा रात का वक्त हो गया आते आते यहाँ पर, तमाम लोग हमें यहाँ पर बैठे हुए मिल गए। और चुनाव में आमतौर पर तो ऐसा कई जगहों पर आपको मिलेगा कि कई लोग एक साथ मिल जाते हैं। अब इनसे बातचीत करते हैं और यहाँ पर निंदाना में काम क्या कुछ किए खट्टर साहब ने, क्या काम काज है और यहाँ के लोग यानी कि उनके गांव के लोग अब की बार चुनाव में क्या चाह रहे हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं। शुरुआत में आपसे करता हूँ, क्या नाम हुआ आपका? नवनीत राठी जी। क्या माहौल है? खट्टर साहब का गांव हुआ ये, थोड़ा गांव के बारे में बताइए और फिर ये बताइए कि क्या काम काज उन्होंने किए, आप लोग कैसे देख रहे हैं अब की बार के चुनाव? ये आदरणीय मनोहर लाल जी का जन्मस्थली है ये गांव, लेकिन 9.5 साल सीएम रह गए माननीय खट्टर साहब। 9.5 साल के कार्यकाल में उन्होंने बहुत सारे डोंडरे तो बहुत ज़्यादा करे। भाई रेल मंत्री जो सुरेश प्रभु जी हैं उनको गोद भी दिया है गांव कि भाई गोद ले लिया, ये होगा वो होगा। अखबार में नक्शा भी ऐसा दिखा दिया कि भाई गांव की गलियां में जो बग्गी खड़ी हुई हैं जानू बाहर पार्किंग में लगेंगी। लेकिन वास्तविकता ये है जहाँ पर आप खड़े हो, जो ये गली में आप खड़े हो, यह गली भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जब सीएम थे उस टाइम पे यह गली बनी थी। कोई भी विकास कार्य 9.5 साल में कुछ भी नहीं हुआ। कुछ नहीं कर पाए। एक काम ऐसा बता दो जो आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी ने कराया हो इस गांव में। गांव की पंचायत भी गई जी, भाई आप पर्सनल छोड़ो, गांव में ऐसा सामूहिक काम करा दो जिससे गांव याद करे कि भाई हमारे मां सिंह मंत्री हुए थे। कितना टाइम रहे थे? तो 6 महीने रहे थे। उन्होंने स्कूल बनवाया था, बहुत इनके दादाजी थे, तो उन्होंने स्कूल बनवाया था। भाई मैं गाँव का मंत्री हूँ, मेरे गांव में +2 तक का स्कूल हो। लेकिन 9.5 साल में मनोहर लाल खट्टर जी ने बेड़ा तो गर्क कर दिया। ये गाड़ सारी पड़वा तो दी। बनन का जिस गाड़ में आप बैठे हो वह गाड़ भी हुड्डा साहब का टाइम पे बनी। उनके गांव में हुड्डा साहब ने काम करा है, खट्टर साहब ना करा पाए। हुड्डा साहब का टाइम पे ये आदर्श गांव बना था। उस टाइम पर 8-10 करोड़ रुपया की सिर्फ सारी गाड़ पक्की हुई थी। मैं इस गांव में इसलिए आया क्योंकि एक होता ना कि मुख्यमंत्री साहब का गांव है, अब वो दावा कर रहे हैं कि भाई 9.5 साल हमने बड़ा विकास किया। तो मैंने सोचा कि उनके गांव में ही चल लेते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि अपने गांव में कैसे उन्होंने काम किया, क्योंकि शुरुआत तो गांव से होती है। कोई काम नहीं कराया जी। जब भी लोग गए
नहीं खर्ची पर्ची बंद। अरे खर्ची पर्ची बालक लगवाने की नहीं दी गाँव ने। खर्ची पर्ची ये दी थी कि भाई मेरे गांव में ये काम करवा दो, गलियाँ टूटी पड़ी है, पानी की व्यवस्था करवा दो भाई। स्कूल था जो भी था कुछ भी नहीं करा ना, कोई काम नहीं करा जी। तो अब की बार चुनाव है, खट्टर साहब का गांव है, खट्टर साहब के गांव वाले अब की बार के चुनाव में क्या चाहते? खट्टर साहब के गांव वाले तो छोड़ो, आप मैं मलका ही बता दूं पूरा की। बीजेपी का कैंडिडेट अगर जमानत भी जब्त हो जाए तो इससे बैठा पाऊंगा, आगे मिल लेना आप। अच्छा, हाँ जी, जमानत भी अगर बचा जाए तो। इतना बुरा हाल है? ये बुरा हाल तो आपको 8 तारीख को पता चल जाएगा। अगर जमानत भी बीजेपी का कैंडिडेट बचा जाए तो आप यहाँ पे आगे मेरे से मिल लेना, कोई भी काम नहीं हुआ। दावा ये बहुत कर रहे हैं अब की बार। लोग बदलाव चाहते हैं। 10 साल में इन्होंने पोर्टल के नाम के ऊपर जो लोगों का शोषण कराया है, ऐसा काम कर दिया। लोगों का जब ताप चढ़ जाना वो भी पोर्टल पर रजिस्टर्ड कराओ, जब जाकर ताप उतरेगा। इन्होंने कोई काम नहीं करेगा, सिर्फ सबके में ऑनलाइन। विदेशी आदमी है ये ताऊ रहे, इन्हें बता कंप्यूटर का के बेरा फिल्म बना के धरती। रिश्ते भी पोर्टल पर होने लग जाए, आगे सांस भी उस पर लेना पड़ा रहा पोर्टल पर। इन्हें कुछ नहीं करा। बीजेपी 5 साल और रह गई। बीजेपी अगर 5 साल और रहेगी तो रिश्ते भी उड़े तो होंगे कि मैं और पर्सनल काम हो भी पोर्टल पर होगा, सांस भी पोर्टल पर रजिस्टर्ड करा दोगे तो आ जाएगा, ना तो भाई कुछ नहीं। बिना पोर्टल के कुछ नहीं। पोर्टल के कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ लोगों को फैमिली आईडी के नाम पे लोगों को सिर्फ भ्रमित करना। लोगों के हाथ में 10 साल में लोगों का हाथ में कागज नहीं छूटे हैं। कुआ फैमिली आईडी में इनकम घटा दें, कुआ उसका पीड़ा कार्ड काट दें, कुआ बना दें, कुआ किम में कर दें, कुआ किम में कर दें। आप लोगों से खट्टर साहब गांव वालों से तो मिलते हो? स्टार्टिंग में जब सीएम बने थे उस टाइम पर गांव में बहुत जश्न का माहौल था। एक तरफा गांव ने स्वागत भी कराया, गांव वाले वहां पर गए भी, बड़ी उम्मीद थी गांव वालों को कि भी गांव में काम करेंगे, विकासकारी होंगे। लेकिन किसी भी प्रकार का बेचारे 1-2 साल घूम फिर कर लोगों का पेटा भर गया कि कुछ नहीं फायदा। फिर मिलना तो छोड़ो, लोगों ने जाना ही छोड़ दिया। मिले नहीं खट्टर साहब? नहीं, 1-2 साल तो उम्मीद करके गए गांव वाले, लेकिन उसके बाद गांव वाला ने भी जाना छोड़ दिया। उड़े इसी बनी हुई है, गांव की पंचायत मिलन खातिर गई है, गांव के विकास कार्यों खातिर उड़े भीतर जाकर नाम पता लिखवा दिया। 10-10 घंटे उड़े बाहर ग्राउंड में बैठ के कितने कुछ नहीं हुई, कितने कुछ नहीं हुई। एक और सवाल का जवाब दे दो आप, फिर और लोगों से बात करता हूँ। मैं अभी इससे पहले बनियानी गांव में गया था। वो लोग कह रहे थे कि वो यहाँ आते हैं तो बोल देते ये मेरा गांव है, वो दूसरा वाला मेरा गांव नहीं है। अभी जहाँ पर है यहाँ के लोग कहते हैं ये मेरा गांव है, वो मेरा गांव नहीं है। ये क्या चक्कर है? गांव का क्या मामला है खट्टर साहब? खट्टर साहब का जन्म निंदाना गांव में हुआ था। उसके बाद ये 4वीं-5वीं क्लास तक तो पढ़े होंगे, तो 3री-4 5-6 साल के थे उस टाइम पे ये बनियानी जाकर बच गए थे। वास्तविकता तो ही। आप बताओ क्या उम्र हो गई? आप बताओ थोड़ा, क्या नाम हुआ आपका? हमारी उम्र 60 साल का लगभग होगी। खट्टर साहब का गाँव है? हाँ, खट्टर साहब का काम है। क्या किया उन्होंने? खट्टर साहब ने इस गाँव के लिए क्या किया? खट्टर साहब ने इस गांव का यूँ करे, इसका सत्यानाश नारी कोई भी चीज नहीं करी। जो नान होनी होती ना वो इस गांव में बैठ दी इसने। खट्टर साहब ने, खट्टर साहब बनया मुख्यमंत्री, पूरा गांव ने तय दिल तक स्वागत कराया था। भाई हमारा गांव का मुख्यमंत्री बन गया, कुछ न कुछ तो विकास होगा। इसकी काम विकास करा बनते एक लूपिन कंपनी लिया है। यू 4 तो में टीन ला रखे 10-10 फुट की, वो तो बस स्टैंड 4 खोद रखे खड़ी। वह एक दिन में मशीन जेसीबी खोद दे। वो लूपिन कंपनी ने इसकी कुछ नहीं, उनको ऊपर आंकड़े लेके पड़े करोड़ों रुपया के। इसकी भ्रष्टाचार दे न्यारा इस गांव में किम्मे भी नहीं होने दिया। अच्छा, हाँ, वो दावा कर रहे हैं कि हमने हरियाणा में विकास किया, तो मैंने सोचा चलो गांव वालों से पूछे गांव में क्या किया। हम जो पहले आत्मनिर्भर थे, जो जमींदार 1 एकड़ का 1.5 एकड़ का मालिक था, वो भी अपना पेट गुजारा कर रहा था। इसकी 10 साल में 2 दिन का हफ्ता नहीं लगा दिया, 1 दिन का दिया। इब शाम ने कस्सी लेगा, जमींदार तो पानी की खेती करेगा, परमात्मा ना बरसा तो फिर कितना उसका वो होगा। उसकी कस्सी लेकर गया तो मेरा बेटा तू भी खाली आ गया। नू नहीं बेरा बेटा, पानी कोट पर तो आ गया, कोट पर नहीं थी। 10 साल का अरसा नुगा नु खो दिया, ऐसे रह गया गेर। ईब जावागा, ईब 1 घंटा में पानी आ लेगा, 1 घंटा बाद नहर खत्म। मैं कह रहा था, किसी लोगों से बात कर रहा था, उन्होंने कहा खट्टर साहब में सब खट्टा खट्टा है, मिठास कुछ नहीं दिख रही। मिठास कीता हुआ था, खट्टा भी कौन रहा, खट्टा भी हो रहा। जीभ गलांदे, जीभ भी पाट जा, और जब दांदा गला गया दांत भी करने लग जाए, भरने पड़ जाएंगे। हाँ, यो सारा गांव पड़वा के घेर दिया। जो पहले हमारा भूपेंद्र हुड्डा के टाइम पे आदर्श गांव घोषित हुआ था पूरे हरियाणा में सबसे पहले। अच्छा, उस गांव से मुख्यमंत्री निकले खट्टर साहब। से फिर खट्टर साहब मुख्यमंत्री निकल गए, उसकी तो आदर्श करिए दिया। हमारा रिश्ते भी होने बंद हो गए थे। CCI की
उस टाइम पर वो बनाई थी सरू मांझी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, वो थी पड़वा के घेर दिया, लोग मकाना मतर आ रही हैं। ये बताओ अब की बार क्या माहौल है, खट्टर साहब के गांव वाले क्या चाहते हैं? खट्टर साहब का भाई आड़ा है जीरो, पूरा में मलका में। हाँ, इतनी नाराजगी? इसकी नाराजगी कौन, इसकी तो पूरे हरियाणा में मोहरी है आड़ा में के। अच्छा आप बताओ क्या नाम हुआ हो गया आपका? मिले कभी? मैं बैठ जाऊं इधर थोड़ा सा। हाँ, खट्टर साहब से कभी मिले बोले, आपकी मुलाकात हुई कभी? मिले थे जी। मिले? गांव स्कूल में आए थे, अच्छा। बहुत करोड़ की घोषणा करके गए थे, लेकिन हमारा गांव में आज तक रुपया नहीं लगे, 1 रुपया नहीं लगे। क्या मतलब? 5-10 साल रहे तंग करे, हाँ तंग करने से इसने कुछ नहीं कराया। क्या तंग कर दिया? वो कह रहे हैं हमने बहुत काम किया। हमारे पास ना तो गली छोड़ी इसने, जमींदार ने बिजली पानी चाहो, हमारे बिजली पानी 10 साल तक नहीं आया। किसान भूखमरी का उसको पहुंची थी बिल्कुल अंतिम आशी। भूपेंद्र हुड्डा 10 साल सीएम रहे, हमने इंजन आपका बहुत सुन लिया, खट्टर साहब को बताओ आप। खट्टर साहब ने तो हमारा ऐसा काम कर दिया, रोज 1000 रुपया तेल खेत ले जाए, फूकिया घर आ जाए, नहर में पानी नहीं छोड़ता बिल्कुल। लाइट की भी समस्या है, लाइट की भी नहीं। अरे ये कागज से चला दिए, हम 3 कागज जरा अनपढ़ आदमी गुट्टा टेक। गांव के लिए क्या किया उन्होंने? गांव के लिए उन्हें कुछ नहीं कराया। 2 बोर्ड लुवाए थे, एक न्यून रे एक न्यून, वो बोर्ड भी पाटे पड़े, आप आए हुए देखे भी होंगे, दोनों बोर्ड पाटे पड़े हैं, और गांव में उन्हें कुछ नहीं कराया। गांव में कुछ नहीं कराया गाँव में। खट्टर साहब के गांव वाले क्या चाहते हैं, हरियाणा में क्या हो? खट्टर साहब गाँव वाले नहीं चाहो, खट्टर का गाँव में खट्टर का कैंडिडेट की जमान जब्त होगी। अच्छा, हाँ बिल्कुल इतनी नाराज है? नाराज हैं बिल्कुल। 100 वोट नहीं मिलेंगी। अच्छा, वो कह रहे हैं हरियाणा में हमने बहुत काम किया 9.5 साल। ना कुछ काम नहीं किया, सिर्फ झूठ की लूट की राजनीति करी उसने, और कुछ नहीं किया। हाँ, क्या शहरी वर्गी मूछ रखा है, इसी पानी मूछ जब 5 जन पागा मांगा चाल जिया, और कुछ नहीं उस दे रहा है। क्या कह रहे हैं? प्लास्टिक की मूछ से किसकी? खट्टर साहब की मनोहर लाल की। प्लास्टिक की मुंह चाहिए? प्लास्टिक की है बेटा, प्लास्टिक की। अरे गांव में जो जन्म सतली पे जीत जन्म सतली होगी, उस पर तो इंसान है, चाहे अमेरिका में जाकर मर रहा हो, जब भी आगा दाह संस्कार वहाँ हो आकर उस तीस गांव में की नहीं रखी, रखा किसकी भाई? गांव के लिए कुछ नहीं? कुछ नहीं किया, उसकी बर्बाद और कर दिया, जमींदार बहुत पीछे चलेगा। तो अब आते हैं, खट्टर साहब स्वागत करते हैं। अरे खड़े खट्टर साहब तो आवेगा तो डले और मारेंगे बेटा। हाँ, ना नाराज कौन, इसकी तो देख के भी राजी नहीं। हाँ, 66 में हरियाणा बना था जी, पहली बार ऐसा हुआ है किसी पार्टी ने, मतलब इलेक्शन के टाइम पर सीएम बदला है, उसमें 70 क्षेत्र थे जो बदला गया है। अच्छा, सही होए तो बढ़िया ले आए अब सैनी साहब। सैनिक उसका भी केमन लाग गया है, सैनी और इससे भी गिरा उड़कती। कदम आ ये रुके हुआ होगा। आप बताओ क्या नाम हुआ आपका? अनिल जी, क्या क्या करते हैं आप? खेती करते हैं जी। क्या माहौल है? मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ, खट्टर साहब के गांव वाले बताएं कि अब की बार हरियाणा का चुनाव किस कदम पे जा रहा है। थोड़ा सा ध्यान रखना, नहीं तो इसमें गिरोगे। हाँ, खट्टर साहब का मामला खराब है जी। खट्टर ने हमारा मामला खराब कर दिया 10 साल में, हम खट्टरा कराएंगे जी। खट्टर ने आपका किया, आप खट्टर का? खट्टर ने हमारी 2 तहसील बढ़ा दी जी, एक उप तहसील लाखन माजरा और एक तहसील में, एक गांव की 2 तहसील। कवा नहीं हमने रेल चलवाई थी, हमारी तहसील में 10 रजिस्टर दे रहे लाखन माजरा, वहाँ मैम नहीं आते, हमारी एक तहसील मांगा, 10 साल में तहसील उल्टी नहीं आई हमारी। अच्छा, ये बताओ, कहते हैं ना कि मुख्यमंत्री का गांव एक मिसाल दी जाती है। अब मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, वहाँ जैसे चाहे मायावती का देख लो, चाहे मुलायम सिंह का देख लो, है ना, वो दिखाते हैं कि ये मुख्यमंत्रियों का गांव है, इतना विकास हुआ है। इसलिए मैंने सोचा हरियाणा के मुख्यमंत्री गांव में चलते, यहाँ समझते हैं क्या काम किए। हमारा जी एक चकबंदी करी थी इसने, किसी को तो जमीन दोगुनी मिली, किसी का 1 किलो की लायक हो दिया, हमारा इतना विकास कर दिया, आधा काम लड़ा दिया इसने, ओ उसका मारा, उसका मारा है, वह चकबंदी 10 साल में पूरी नहीं है इस पर। खट्टर साहब के गांव वाले उनसे खुश नहीं है? खुश कैसे होंगे जी? एक चीज बताओ, बिजली देता नहीं, पानी देता नहीं, किसी जमीन का समझौता प्लस्तर कराया नहीं, चकबंदी की अड़म पड़म कर दी, किसी ने 1 किला खत्म हुआ, किसी ने 1 के 2 थे आगे, आज जान बजा राह रास्ता नहीं मिला, कुछ भाई नहीं है किया कुछ नहीं, बिल्कुल जी। तो अब की बार क्या है माहौल हरियाणा का? बीजेपी कह रही है अब की बार 70 पार, और फिर एक बार बीजेपी सरकार। मैं मत जीरो, जिसका कैंडिडेट की जमानत बच जाओ ना, मैं मत, जमानत भी नहीं बचेगी। क्या है ऐसा महम में कैंडिडेट में बीजेपी वाले? काम तो कुछ कैंडिडेट तो सब ठीक हैं, लेकिन काम नहीं किया खट्टर साहब ने। नाराज हो? हाँ नाराज है जी। तो मोदी जी से तो खुश हो गए? नहीं, मोदी उसका भी काका जी, मोदी इससे भी और डाल दो, उठाओ तड़के झूठ बोलने लग जाए है। बा मोदी दौरे क्यों कर जावांगे हम, तो पहले MLA दौरे, फिर मुख्यमंत्री दौरे, फिर प्रधानमंत्री। हमारा कितना नंबर आवा था, वो तो इन्हें की माना खट्टर हो रही,
आम आदमी पहुंच सकता है वहाँ तक। जबकि खट्टर साहब के गांव वाले ही कह रहे बीजेपी नहीं आएगी। हाँ नहीं आओगे जी, बिल्कुल नहीं आओगे जी। कितनी सीटें लग रहा है बीजेपी की? बीजेपी की तो 5-7 आ जाएंगी, देने होगा कूड़ा खाबा में दें। मोदी जी अभी बताओ हिसार आए थे रैली करने, वहां कह रहे कि कांग्रेस का गड़बड़ है मामला, कह रहे जैसे हम एमपी में नहीं हुआ था, लग रहा था कांग्रेस की सरकार आएगी लेकिन बीजेपी जीत गए, ऐसे ही हरियाणा में होगा। वो तो एमपी में 400 पार का वादा जी, नहीं का वादा जी, 400 पार है। मोदी का कलर करे और तो हसार में नाट गया, ये खट्टर ते नमस्ते नू कर रहा लखाया है कौन उसका ने यूँ बोला तो ना हरियाणा कलर करे तो के देखूं। कितनी उम्र है ताऊ? मेरी 65 साल है। 65 साल हो गए। खट्टर साहब इसी गांव में पैदा हुए। होया था कि ना होया था कि मेरा होया था कि ना होया था। लोग तो कह रहे यहीं हुए, वो कह रहे थे कि 5वीं तक पढ़े। हम भी का ना छोड़, इस बार न छोड़, वो न्यू का जब मैं जोड़ बना था 6 साल का बालक जोड़ बना सके है, और वो पंजाबी जाते को ना सकता, पंजाबी तो 20 साल का भी ना सकता उसका तो इतना झूठा बस बुझ ना। हम चंडीगढ़ 100 बार गए, भाई हमारी इस्तेमाल तू ठीक करा दे, करा दूंगा भाई, रास्ते नीचे डाल रखे पर पुड़िया और बन जाएंगी, वो पुड़िया अरे तू इसने करा देने ठीक, पर न पुड़िया बोला है, पुड़िया तू बनाना नहीं, नाली भी पुड़िया बना देगा तू। कुछ किया नहीं खट्टर साहब? कड्डिया कलर कड्डिया काम का नाराज बहुत ये भगवान ईशा को आइयो बिना और खट्टर साहब से। हाँ सीएम ईशा ना आइयो, बढ़िया। घोषणा फुल कर दी, इसी घोषणा हुड्डा साहब ने करी थी पाछे, उसमें उसका पाछा लग गया जाकर, ठीक है, ईब का घोषणा इसका लगा पाछा जाकर, मेरी घोषणा में काम कौन चल रहा है? काम होना चाहिए। हाँ काम अब की बार सरकार बना लेगी बीजेपी। वहाँ बीजेपी छोड़ मेरा भी हुड्डा साहब 1 नंबर पे हाथ, अच्छा, चाहे कोई भी पार्टी हो, किसी का काबू नहीं आना, कोई टक्कर में नहीं है। आज छोड़ टक्कर किसी को होती हैं? इस आदमी की टक्कर हुआ। मोदी जी का बताओ थोड़ा बढ़ते बढ़ते हो गए समाचार। अरे गंदे का नाम दे, ए भाई इसका नाम ना लिया हमारा। मोदी का नाम ना ले। हाँ हम किसान हैं, हमारी बेइज्जती कर दी, कै साल करी, 1.5 साल, इसका नाम दे, इसका ना ले दिया मोदी का, तो देश के प्रधानमंत्री हैं। देश का गोंडा है तू, प्रधानमंत्री का यार, आज फिर क्यों वो दर्द में करा के क्या आ जाएगा, उसका नाम ना ले मेरा आगे, बहुत नाराज है। वो बहुत बहुत बहुत। अभी आपके हरियाणा में मोदी जी जगह जगह प्रचार कर रहे हैं, कहाँ आया है? हिसार में ना है। फिर एक अंसार में आ गया और आ जाओ कि प्रचार उसका कौन चल रहा है, उसकी बात कौन चल रहा है, उसके झूठे जुमले चाल दिए जिसने चलने थे, अब नहीं चलेंगे। अब नहीं चलेंगे। काठ की हंडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। अब की बार हरियाणा क्या चाह रहा है? बदलाव। अच्छा, हाँ हरियाणा देश है भाई, सुन ले, उद्दे ने फुल काम करे, फिर आ इलेक्शन होया, मारे वर्गा नहीं सोचा भाई उद्दन तो दिया है इतना और यू देगा इतना, हाँ भाई बदलो सरकार ने, उद्दन बदलो, काम नहीं आई वो बदल दिया भाई। 5 साल में भाई वो सीएम आया ने बोला उद्दन इतने खड़े करे के मेरे बताइए मुंदेंगे भाई, 5 साल से मेरे बताइए खड़े मुंडे, और मुंडे भी मोए। मतलब अच्छा ठीक है, मैं और लोगों के पास जाऊंगा, मतलब कुछ हुआ नहीं। कुछ नहीं हुआ। चलो बड़ा बढ़िया लगा लेकिन आपसे बात करके। हाँ? बढ़िया आदमी है आप, ठीक है। और लोगों से बात करते हैं, अंधेरा भी हो रहा है। आपका क्या नाम हुआ? सुभाष नाम है। क्या मुद्दे हैं आपकी बार? खट्टर साहब के गांव वाले कैसे देख रहे हैं आपकी बार के चुनाव को? खट्टर साहब के चुनाव को तो देख ही नहीं रहे लोग यहाँ की, उधर तो नजर भी नहीं लोगों की। समस्या तो सारी है, रोजगार की, स्वास्थ्य की, बिजली की, पानी की, सभी समस्याएं हैं। काम तो कुछ हुआ नहीं 10 साल में, कुछ नहीं कर पाए। कुछ भी नहीं कर पाए। ये बात खट्टर साहब के गांव वाले बोल, गांव वाले बोल रहे हैं कुछ तो किया होगा इन 10 सालों में, कहीं तो विकास किया होगा, गांव में आते होंगे, क्या मुंह दिखाएंगे कुछ नहीं किया? आ कहाँ आते हैं, अच्छा, मुँह आते ही तो नहीं, पता उसको जाते ही डले लगेंगे। तो अब की बार आप तो युवा भी हैं, युवा क्या देख रहा है हरियाणा में? युवा हरियाणा में भाई दीपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री देख रहा है, यहाँ से बलराम दांगी को एमएलए देख रहा है। अच्छा, मतलब कांग्रेस चाहिए, कांग्रेस आई है, बीजेपी से उम्मीद नहीं? बीजेपी से कोई उम्मीद नहीं। आपके सैनी साहब कह रहे हैं नौकरी देंगे, मुख्यमंत्री की शपथ बाद में, पहले नौकरी देंगे। इनके जुमले सुनते सुनते 10 साल हो लिए लोगों को, अब नहीं सुनेंगे। ताऊ क्या नाम हुआ आपका? मंजित। क्या माहौल है अब की बार? खट्टर साहब के गांव में कैसा है अब की बार? ऐसा जी, माननीय मुख्यमंत्री का बने जब बहुत मान सम्मान किया गांव ने, मनोहर लाल जी का 10 साल रहे। सबसे पहले आधा हमनू राज्य यहाँ उसते हैं,
ये 2 महीने पहले हमारा गांव में किला बंदिया मामला चल रहा था सारा, और हरियाणा तो 180 कुल रहा तड़े। हम सब बदन हमारा गांव के बुजुर्ग खेता मर नौजवान रहे, आंगा कब्जा पकड़ाऊं थे, इधर से उधर जमीन कर रखी थी लोगों की। कुछ सा पुलिस लोग हैं जो इस गांव को जब बगल आ रहे थे, गांव के बीच में बैठ के कमेटी गए, वो चोर लोग है, वो इस गांव में कैंडिडेट को उठा रहे, वही चोर लोग जो कमेटी में हैं, वो आगे के इलेक्शन लड़ रहे हैं। अरे मनोहर लाल जी है बात है, काम और विकास किया। आप चौधरी बंसीलाल का गांव जाके देखो, गोलागढ़ सीएम के गांव ऐसे होते रहे। वही समझना चाह रहा हूँ। दूसरा चौधरी देवीलाल का गांव जाके देखो, उसका गांव देखो सीएम रहा। फिर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा गांव सांगी जाके देखो, सीएमओ के काम होते हैं, ये निके को गांव को उजाड़ने के होते। जन्मभूमि मिली है तो हमारे गांव की जमीन भूमि ने बिखा गया, इससे भ्रष्टाचार और क्या होगा सीएम में। गांव के गए 20 बार सुनी नहीं, गए तो उन चाटू खोरा ही सुनी, फिर बोला डीसी सुनेगा, वहां गए प्रशासन ने धक्के मारे मारे। मतलब आपको गर्व होना चाहिए कि आपके मुख्यमंत्री हैं मनोहर। गौरव था, लेकिन हमारा जूत लगाए जाए गए गांव के लोग, उन चाटू खोरे माननी बिलाए कांग्रेसी है, फलानी पार्टी के धकड़ी का कौक सीएम के लिए पार्टी मान्य होती है, जो बन जाता है वो सभी का होता है। सीएम प्रधानमंत्री तो सब, हाँ सबके होते, बनने के बाद कोई भी उम्मीदवार जो बनेगा वो सबका, वो वोट गिरो चाहे ना गिरो। रास्ते के बारे में सम्मान नहीं दिया, कांग्रेसी है, फलाने हैं, उनका सुना सम्मान गाड़े दिया, जूत मारे हैं। तो आपके साहब खट्टर साहब का, मोदी जी का, सैनी साहब का क्या होने वाला है? सुपड़ा साहब कांग्रेस जाएगी 80 पार। हाँ कितने दावे कर लें? कितने दावे कर लो हैं, जनता के मूड का, किसान का बॉर्डर पे बैठे रहे, कुछ किसानों में भी चोर बढ़ जाते हैं। हम भोले भाले किसान, हमने ज्ञान तो कौन पानी चाहिए, ये तो 1 नंबर का चाटू खोर लेकेड़ा। तो किसान ने मन बना लिया आपकी बात? पक्का उन चोरा ने भाषण का बना लिया, जो कमेटियां बड़ा डबड करे किला बंदियां फलाना में, उनको भाषण माननीय विपक्ष के नेता से मिले थे हम, मुख्यमंत्री से भूपेंद्र सिंह हुड्डा से, रोहतक गांव के लोग गए, उसने पूर्ण विश्वास दिया, गांव की किलाबंदी में ठीक करा के दूंगा, तारा गांव का मट कर दिया, भाईचारा बिगाड़ दिया। इब कुछ लोग हमारे साथ थे, वो लीक बात कर देते हैं, इब गांव को बना के एक ड्रामा करके आहुआ ले रहे हैं गांव में, युवा हुआ कौन स्वीकार करेगा? खट्टर साहब का कुछ नहीं हो रहा ना, कुछ नहीं हो रहा। पक्का कितना दावा कर लें? कितना है आप बताओ ताऊ, आप तो खुश हो गए? ना खट्टर साहब ने कोई खुश नहीं, कोई खुश नहीं खट्टर साहब गाँव वाले ने बड़ा बढ़िया उदाहरण दिया इन्होंने कि और बाकी मुख्यमंत्री हरियाणा के हैं, उनके गाँव देख लो, खट्टर साहब का गाँव देख लो। खट्टर का साहब का गाँव देख लो, खड़े खड़े खोज रखे हैं, कुछ किया नहीं? ना कुछ नहीं किया, ना पानी आंदा, बस दूध दूध मरवास का खट्टर। अच्छा, हाँ और कुछ नहीं। और कुछ नहीं, लाठियां बरसाई। हाँ मैं आ रहा हूँ, आप बताइए, थोड़ा युवा है, कैसे देख रहे हैं? मुख्यमंत्री साहब का गाँव है, चुनाव का क्या माहौल? अब जी मुख्यमंत्री साहब का गांव है, देखो एक युवा ने तो एक रोजगार की जरूरत हो है, स्वास्थ्य है, शिक्षा, रोजगार, इन तीनों जगह पर अगर कितने काम होया हो, स्वास्थ्य पे देख लो, मेडिकल जाके देख लो, सारे नुके टूटे पुट्टे पड़े हैं, आज भी उनका कोई भी ये नहीं कि उनकी मरम्मत हुई हो या कोई नया बनाया हो या कुछ भी होया हो। अब मेरे यहाँ ताऊ जी अंकल जी सारे बताओ हैं, ये बॉर्डर पर किसान बैठ के 700-750 किसान मर गए उड़ जागे। यो जब खट्टर कहाँ था, जब सारा हरियाणा जब सबके मुड़ जाके बैठा था, इसने एक भी किसान के बारे में सहानुभूति नहीं दिखाई कि मतलब यह चीज़ होगी, मैं तारा गयल हूँ। ये भी हमारा गाँव की, ये हमारे चेयरमैन साहब ने बताया, गाड़ भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बनाई थी। ये जी यहाँ के होते हुए भी अगर खट्टर साहब अगर सीएम रह लिए, उन गांव निंदाना का नहीं करा, तो वो पूरा हरियाणा का क्या भला करेंगे? गोद भी दिया था गांव को, यहाँ पे गोद दे दिया जी, नक्शे छपवा दिया, मैं छपवा दूँ कि नक्शा जाकर यो बनाऊंगा निंदाना गाँव में, उसमें लाऊं एक ईट नहीं, उसका फायदा क्या है? सिर्फ दिखावा है, हकीकत एकदम अलग। जुमला की राजनीति है, यहाँ पर बाकायदा है राजनीति करनी है, बस इलेक्शन आ जा तब जाकर बोल देंगे हम यह करेंगे, और उसके बाद ये भी नहीं पूछते कि कहाँ हो कहाँ नहीं। बार क्या चाहते हैं युवा? अब की बार ये चाहवा जी बीजेपी ने जमा जड़ पाड़ेंगे कि आग गजाम में भी नहीं, वही भी। अच्छा, हाँ जड़ से ही खत्म कर दो। जड़ से खत्म कर दो जी, क्योंकि देखो अगर ऊपर तक काटा है फिर फुटेगा, ऐसा काम करो जड़ तक लिकट जाए, आगे वही भी नहीं जामे। बीजेपी आई से छक रही है, इतना नाराज हो गए? बिल्कुल नाराज है जी, युवा तो खास तौर पर नाराज। ठीक है, और इधर आ रहा हूँ जो, हाँ तो बोलो, फिर और से बात करूंगा जल्दी। यार जांडी है या फूटिया कदी कई बार काट लेंगे, फिर नुका देश पर नुको काट गए इसका मूल, ठेकरा मुद्दा मार दे ऊपर ना आवे, इस पे ठेकरा मुद्दा मारेंगे, इसका मूल की भी बात ऊपर नहीं आवे। थोड़ा और लोगों से बात कर लूं, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। हाँ बोलो बोलो। बेटा न्यू है,
इसते मनोहर लाल ने हरियाणा का चीफ मिनिस्टर जरूर बन गया। इसते नू नहीं बेरा अंध भगत ने ना यू जमीन से जुड़ा ना यू पब्लिक से जुड़ा, क्यों करके ठाकर ने लाए थे और यू चीफ मिनिस्टर बना दिया। बन गए किसी से जुड़े? हाँ, हमारे गांव में किलाबंदी होने लग रही थी। जब गांव के जनते गांव गए 80% कसूत हैगी और उसकी अपने आदमिया के चंद आदमिया के जमीन जिसका 1 एकड़ नहीं उसका 5 एकड़ लगवा दी और बाकी हाँ किसी के लिए नहीं और किसी के लिए नहीं गया। किया। कम समय है और लोगों से बात करता हूँ, आप बोलिए हाँ क्या कहना चाह रहे हैं? निंदाना गांव में बीजेपी का कैंडिडेट अगर 100 वोट भी ले जाने तो मनोहर लाल ने लाडू बांट देने चाहिए। हमारा गांव ने इतनी वोट दे दी, इतनी भी नहीं, इतना बुरा हाल? इतना बुरा हाल आप चेक कर लेना। ठीक है, आप बताइए क्या कह रहे हैं? कुछ कहना चाहेंगे आप? युवाओं के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। 9.5 वर्ष हो गए। निंदाना गांव की बात कर रहे हो आप। निंदाना गांव के अंदर केवल और केवल भाईचारा तोड़ने का काम किया इन्होंने, और इससे अलग कुछ नहीं किया। नहीं, कुछ नहीं किया इससे अलग। माफी चाहूंगा, समय बहुत कम है और मैं 1-2 लोगों से बात कर लूंगा। तो थोड़ा बताओ आप, क्या है अब की बार? बीजेपी साफ है, साफ है बीजेपी। ना क्यों नाराज हो बीजेपी से, ये बताओ आप। काम तो कौन करिए, काम नहीं किए? और खट्टर साहब? खट्टर तो हमारा काम का कौन मिला, यू की कितना आगे बच रहा। उन्होंने बड़ा काम का नाम करके ले दिया बंदना गाँव में। हमारा काम कौन है यो नहीं है, मान ही नहीं रहे। गाँव का होता तो काम करे रही हो, गांव के होते तो काम करते। हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे लोग बचे हैं, लेकिन और भी जगहों पे जाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे और क्या मुद्दे हैं हरियाणा के अब की बार वो दिखाने की कोशिश करेंगे। मैंने सोचा कि चलो खट्टर साहब के गांव चलते हैं और 2 गांव बताए जाते हैं। दोनों गांव में गया, एक अभी जहां मौजूद है, इससे पहले मैं बनियानी गांव गया था, वहां पे बातचीत की लोगों से। हर जगह पे लोग खट्टर साहब से नाराज थे। हालांकि खट्टर साहब तो मुख्यमंत्री के पद से हटा दिए गए, सैनी साहब आए हैं, लेकिन लोगों की नाराजगी खट्टर साहब के साथ साथ बीजेपी से भी है, मोदी साहब से भी है। लोगों का ये कहना है कि अब की बार परिवर्तन होगा और इनको ये उम्मीद है कि हाथ इनके हालात अब की बार बदलने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद।